वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे सर्कल वाली स्लीव हम किस तरीके से अटैच करते हैं। जो गोल बाजू होती है, एक तो नॉर्मल भी अटैच होती है, ये गोल बाजू होती है। फिटिंग के पर्पज़ के हिसाब से हम अटैच करते हैं। पहले हम अपना आर्म होल का मेजरमेंट ले लेंगे। फिटिंग के बाद जो भी हमारा बचता है, हमारा 9 में 0.2.5 कम था बस, तो हम इसको 8.5 इंच का आर्म होल निकालेंगे बाजू के अंदर। बाजू का हम कटिंग के टाइम पे ही हमने सारा मेज़रमेंट ये ले रखा था, तो हमारी सब चीज़ फिक्स है, इसलिए आप पहले ही कटिंग के टाइम पे ये सब मार्क कर लें। हमें देख लो आप, जो भी फिटिंग के बाद हमारी स्टिचिंग बची है आर्म होल की, वो 8.5 है। अब इसको हम इसी के सेंटर टू सेंटर लगा के स्टिचिंग करेंगे। फर्स्ट सेंटर हम लगाएंगे शोल्डर पे, स्लीव का हाफ और शोल्डर का जो स्टिचिंग जहाँ से हम शोल्डर की लगाते हैं वो, और दोनों को हम इक्वल करके पिन लगा लेंगे। या तो आप स्टिचिंग कर सकते हो शोल्डर पे और साइड वाली स्टिचिंग में। जो फिटिंग की स्टिचिंग होती है ये साइड वाली, इन दोनों को हमें पहले एक पॉइंट स्टिच करना होता है। आपको फिनिशिंग है तो आप पिन लगा के भी मेरी तरीके से कर सकते हो। अगर आपने पहली बार ही ऐसे ट्राई कर रहे हो तो आप एक एक स्टिच लगा लो, शोल्डर पे लगा लो थोड़ा सा पोर्शन में स्टिच, ये जॉइंट हो जाएगा यहाँ पे फिक्स। और जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई आ रही है उन दोनों को हम इस तरीके से पकड़ के स्टिचिंग लगा देंगे। और बाद में हम पूरे सर्कल को कंप्लीट करेंगे स्टिचिंग के साथ। एक पैर की सिलाई रखेंगे, एक पैर से ज़्यादा सिलाई हम नहीं रखेंगे। इससे ज़्यादा रखोगे तो आपके आर्म होल की फिनिशिंग ख़राब आएगी, झोल आ सकता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। इस तरह से हम थोड़ा जो हमारा मार्जिन होता है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं, जिससे यहाँ पे जो मोटा पन्ना है स्टिचिंग के टाइम पे और पहनते टाइम भी चुभे ना। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, एक साइड दूसरी तरफ और एक साइड दूसरी तरफ, दोनों को एक साथ हम मार्जिन को फोल्ड नहीं करते, उससे ये मोटा हो जाता है। इस तरीके से ये चीज़ ध्यान रखें। दोनों पार्ट को हम पकड़ लेंगे, इस तरीके से दोनों पिन हो गए हमारे। अब इनको हम, आप चाहें तो बीच में एक एक पिन और लगा सकते हो, लेकिन हमें जो हमारी शोल्डर से 2 इंच नीचे दोनों तरफ शोल्डर के इधर इतना हमारा स्ट्रेट फॉर्म में स्टिच होना चाहिए। और उसके बाद हम, अगर हमारे को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है स्लीव में, स्लीव हमारी छोटी पड़ती है और आर्म होल हमारा थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, लूज़ आता है जैसे स्टिचिंग लगाते टाइम, तो हम बाजू के आर्म होल को स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी फिटिंग का वो है, ब्लाउज़ का जो आर्म होल है, उसको हम स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखें, इसलिए हमने बाजू में थोड़ा कम रखा था, ताकि हम बाजू को स्ट्रेच कर लें। और आर्म होल हमारा फिक्स रहना चाहिए, बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। स्ट्रेच होगा तो उससे हमारी फिटिंग ख़राब हो जाएगी, जो शेप हमारी सर्कल की पूरी स्टिचिंग आएगी उसमें ख़राब हो जाता है। इसलिए कभी भी आर्म होल की फिटिंग को ना छेड़ें, उसको जैसे कहा है वैसे ही। आप बाजू को स्ट्रेच कर सकते हो कम ज़्यादा है तो, क्योंकि वो थोड़ा ओरेब में आती है तो वो स्ट्रेच हो जाती है, और आर्म होल भी स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन आपको स्ट्रेच नहीं करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये थोड़ा सा फुल सर्कल आपको आर्म होल की स्टिचिंग लगाते टाइम ध्यान रखना है। इस तरीके से आपकी पूरी अच्छे से स्टिचिंग लगाने के बाद हमारा पूरा परफेक्ट के साथ आपका आर्म होल परफेक्ट सेट हो जाएगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे नए नए टॉपिक्स के ऊपर आपको आने वाली वीडियोस मिलेंगी और शॉर्ट फिल्म में मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।